हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में बात करेंगे किसकी? तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेली लाइफ में भी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, किसके? अक्षांश व देशांतरों की हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, अगर बात करें किसकी, अगर बात करें आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो आपने देखा होगा जब भी आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे तो एक आपको ग्लोब नजर आता है और आपने ग्लोब पर कुछ उत्तर से दक्षिण की तरफ और कुछ पूर्व से पश्चिम की तरफ सर्कल्स देखा होगा। उन्हें हम क्या, तो अक्षांश व देशांतर के नाम से जानते हैं। अब इन रेखाओं की अगर बात करें तो क्या सच में धरती पर ऐसी रेखा खींची गई है? तो आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई सी भी रेखा आपको धरती पे नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी रेखा क्या है, तो मानव के द्वारा बनाई गई है। तो उस अवस्था में आप इसे क्या कहोगे, तो काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हो। किसके नाम से? इमेजिनरी लाइन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन। दोनों कैसी रेखा है? तो दोनों आपकी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अगर बात करें पृथ्वी की शेप, तो पृथ्वी की शेप कैसी है? तो पृथ्वी की जो आकृति है वो आपको जियोइड मिलेगी। जियोइड का मतलब आप देखोगे जैसे पंपकिन होता है ना, कद्दू। ठीक है, देसी कद्दू की बात करें, देसी कद्दू बीच में फैला होता है, ऊपर से चपटा होता है। तो उस कंडीशन में पृथ्वी ऊपर से स्लाइटली चपटी है और बीच में आपकी फैली हुई है। क्या है? आपकी बीच में फैली हुई है। तो उस कंडीशन में ऐसे आकृति को हम जियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, द शेप सिमिलर टू द अर्थ, ऐसी आकृति जो पृथ्वी के समान हो वो क्या कहलाएगी? आपके जियोइड कहलाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में पृथ्वी पर किसी भी अगर जगह को आपको लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप भारत में या आप अपने घर से किसी शहर में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे? आपको हाईवेज के ऊपर जगह जगह माइलस्टोन्स मिलते हैं कि दिल्ली इतना दूर है या फलाना शहर इतना दूर है। अगर मैं सागर में ट्रैवल कर रहा हूं या अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या वहां पे माइलस्टोन्स हैं? तो वहां पे हम कैसे पता लगाएंगे? तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, तो वहां पे जो आपके पायलट्स हैं या जो शिप के जो कैप्टन हैं, उन लोगों को क्या दिया जाता है? तो उन लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, उन्हें अक्षांश व देशांतर दिए जाते हैं, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, तो आपके उचित जो आपका लक्ष्य टारगेट स्थान है वहां पर वो आपके पहुंचते हैं। तो उसी तरह से जैसे आप अपने दोस्त से क्या कहते हो कि मुझे तेरे घर आना है, उस कंडीशन में आप उसके घर के पहले कभी नहीं गए हो, तो आप क्या कहते हो कि आप एक लैंडमार्क बताते हो कि आप पानी की टंकी के पास आ जाइए, वहां से इस गली में जाइए। और आजकल के जमाने में आप क्या कहते हो कि मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूं, लोकेशन को आप फॉलो करते हुए मेरे घर पहुंच जाओ। तो जब आप लोकेशन भेजते हो तो क्या भेजते हो? तो उसे आप कोऑर्डिनेट्स भेजते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी आप उसे क्या कह रहे हो, तो अपने घर की, ठीक है, अक्षांश में देशांतर जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हें उसके पास भेज रहे हो और वहां से उसकी मदद से वो आपके घर तक पहुंच जाता है। यानी डेली लाइफ में अगर किसी भी पृथ्वी पे किसी भी जगह को अगर आपको लोकेट करना है, गूगल मैप आप यूज करते हो, इंडिया का नाविक अगर आप यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आपको वो क्या देगा? तो वो अक्षांश व देशांतर आपके लोकेशन की प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से दिल्ली के अगर मैं लोकेशन की बात करूं, दिल्ली कहां पे लाई करता है? तो दिल्ली आपका 28 डिग्री नॉर्थ से लेके, ठीक है, 77 डिग्री ईस्ट पे आपका दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये आपका क्या है? तो पृथ्वी पर किसी भी जगह, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमें कल बालाकोट में स्ट्राइक करना हो, इस्लामाबाद में स्ट्राइक करना हो, तो इस कंडीशन में वहां की लोकेशन आप किससे? अक्षांश व देशांतर के आधार पर दिखाते हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अक्षांश व देशांतर क्या है? तो बोथ आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन और प्लेस ऑन अ अर्थ। तो दोनों क्या है? काल्पनिक रेखा है जिनका प्रयोग पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा? तो पृथ्वी का आकार आपका जियोइड है। ठीक है, और अक्षांश व देशांतर के संदर्भ में पृथ्वी किसी स्थान की स्थिति का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे दिल्ली के जो स्थान है वह 28 डिग्री उत्तर और 77 डिग्री आपका पूर्व में स्थित है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, तो आप देखोगे पृथ्वी पर जितनी भी आपकी हमेशा मैप में ऊपर क्या होता है? तो मैप में हमेशा नॉर्थ मिलेगा,
साउथ आपको दक्षिण नीचे मिलेगा, और ये आपका ईस्ट पोर्शन होता है, ये आपका वेस्ट पोर्शन है। कौन सा? पश्चिमी हिस्सा है। तो जितने भी आपकी रेखाएं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश कहलाती हैं। और जितनी भी रेखाएं आपके उत्तर से दक्षिण ऐसे ड्रॉन की गई हैं, ये आपकी क्या कहलाएंगी? तो ये आपकी देशांतर कहलाती है, यानी लॉन्गिट्यूड्स। बात समझ में आई? ठीक। अब ये करती क्या है? ठीक, कैसे आपने ड्रॉ किया है तो आप देखोगे ये क्या करते, तो ये आपको, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस प्रोवाइड करते। क्या करते हैं? एंगुलर डिस्टेंस। जब मैं अक्षांश की बात करूंगा तो अक्षांश के लिए बेस कौन काम करेगा? तो अक्षांश के लिए इक्वेटर बेस का काम करता है, और यहां से आप एग्जैक्ट क्या करते हो? तो एंगुलर लोकेशन आप प्रोवाइड करते हो, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी आप देखते हो। जब आप देशांतर की बात करते हो, किसकी? देशांतर की, तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे एक 0 डिग्री। कौन सा? आप 0 डिग्री जीएमटी पढ़ोगे, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री। और यहां से क्या करोगे? तो इधर से आप पूरब में, ठीक है, ईस्ट में, और इधर आप वेस्ट में एंगुलर डिस्टेंस देखोगे, तो ये क्या? कोणीय दूरी आपको प्रदर्शित करते हैं, अगर एग्जैक्ट बात करें। ठीक, तो ये आपको इक्वेटर किसका एग्जांपल है? तो ये आपका अक्षांश का। प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा किसके? तो लॉन्गिट्यूड्स के आपके एग्जांपल है। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी? लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर इन डिग्री अलोंग विद द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो आप देखोगे धरती पर किसी स्थिति को दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली जो समतल ग्रीनविच रेखा कोण जो बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपका देशांतर कहते हैं। यानी ये आपकी प्यारी पृथ्वी, यह अपनी प्यारी पृथ्वी, और यह आपकी प्राइम मेरिडियन जिसे आप जीएमटी कहोगे, ठीक, जो कि आपका 0 डिग्री, और यहां से आपके जो एंगल्स जो बन रहे, क्या बने? आपके कोणीय एंगल्स जो बन रहे हैं, ये जो आपकी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? ये आपके देशांतर के नाम से जान जाएगी। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ। तो उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाएंगी? तो ये आपके देशांतर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? देशांतर के नाम से जानी जाती है। अगर बात करें कब इन्हें एक्सेप्ट किया गया, तो दे विल डिसाइड इन 1884, 1884 में आपका वॉशिंगटन एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच में आपका रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यहां से जो आपकी रेखा गुजर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम 0 डिग्री के नाम से आपका जानेंगे। तो 1884 वॉशिंगटन एग्रीमेंट के तहत शून्य मेरिडियन के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया, जो लंदन के ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है। कहां से? रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है। उसे क्या कहा गया? तो उसे जीएमटी कहा गया। क्या कहा गया? ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया। दिस प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसे आप प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हो, विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री। तो आप देखोगे कि ये अपनी प्यारी पृथ्वी, ये आपकी जीएमटी, क्या आपकी जीएमटी, तो इसके इधर ये 180 डिग्री, इसके इधर ये 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो दोनों तरफ कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री, और टोटल देख लो 180 ये 180 ये 360 आपका बनता है। दे डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू द जीएमटी। ये क्या करते हैं? जीएमटी के आधार पर स्थानीय समय की गणना की जाती है। कि क्या की जाती है आपकी? तो जीएमटी के आधार पर आप स्थानीय टाइम की गणना करते हो, क्योंकि टाइम क्या है? समय है। अगर मैं बात करूं तो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्या आपकी? रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, कि किसकी तुलना में? तो आप देखोगे कहीं ना कहीं से तो आप इसकी गणना करोगे ना, तो आपने क्या किया? जीएमटी को, ठीक है, मानक समय मान लिया, मानक समय, और उसके बाद पूरब में जो देश है वो जीएमटी से कितने आगे हैं, ठीक है, जो पश्चिम में जो है वो आपके कितने पीछे हैं, वो आप किससे? तो आप जीएमटी से कैलकुलेट करते हो। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। इसीलिए जीएमटी को क्या बोलते हैं? तो जीएमटी को वर्ल्ड टाइम, विश्व का मानक समय बोलते हैं। विश्व का मानक
समय के नाम से जानते हैं। किसके? वर्ल्ड के मानक समय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच आपका टाउन है जो कि लंदन में, वहीं पे आपकी कौन सी? तो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जहां से ये गुजरता है उसे क्या कह दिया गया? प्रधान मध्याह्न रेखा कह दिया गया। क्या कह दिया गया? प्रधान मध्याह्न रेखा कह दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब बात करें कि आप कितने लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर की बात करें तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने कहोगे? टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? तो क्या कहोगे आप? एक तो आपकी भाई 0 डिग्री से चलोगे किधर आओगे? 180 आओगे। 0 डिग्री से चलोगे आप कितना आओगे? 180 आओगे। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो कितना एंगल बनाती है? आप कहोगे सर 360 बनाती है। क्या बनाती है? 360। आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं ऐसे पूरा घूम गया तो कितना घूम गया? 360 डिग्री घूम गया। यानी मैं घूम के आया और 360 कहां पे? तो 0 पे कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 360 और 0 एक ही पॉइंट पाएंगे। भाई आप यहां से चले और घूम फिर के वहीं पा गए तो 360। तो अगर एक एक डिग्री के अंतराल पर अगर रेखा खींचो, कितने? एक एक डिग्री के अंतराल पर अगर रेखा खींचो तो कुल कितनी रेखाएं खींचोगे? आप कहोगे 360 रेखाएं खींचोगे। कितनी? 360 रेखाएं। वैसे तो 2 पॉइंट्स के बीच में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। 2 बिंदुओं के बीच में असंख्य रेखाएं आपकी खींची जा सकती है। तो आप क्या? तो अंतराल पे, एक एक डिग्री के अंतराल पे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने कहोगे? तो 360 कहोगे। ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पे, ऑन द गैप ऑफ 1 डिग्री, क्या कहोगे? 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या आप कहोगे 360 है। कितने आपके? 360। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि देशांतर क्या आपके? तो आप, ये अपनी प्यारी पृथ्वी है, ये क्या आपकी? अपनी प्यारी पृथ्वी। आप देखोगे ऊपर से नीचे आपके ये ड्रोन है, तो क्या इनकी साइज बराबर होगी? क्या इनकी साइज बराबर होगी? तो कहोगे जो देशांतर होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स इक्वल इन लेंथ, लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, तो देशांतर लंबाई में बराबर होते हैं। क्या याद रखोगे? लेकिन ऐसा अक्षांश के साथ नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अक्षांश के साथ नहीं होगा। यहां पे देखोगे देशांतर लंबाई में क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब बताओ यहां से देख के, द गैप बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स आर सेम और नॉट। देशांतरों के बीच में जो अंतराल है हर जगह बराबर है या नहीं है? आप कहोगे सर हर जगह बराबर नहीं है। क्या नहीं है? हर जगह बराबर नहीं है। आप देखोगे ये सारे के सारे पोल पे जाके क्या हो रहे? मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ध्रुवों पर ये सारे के सारे आपके मर्ज हो रहे, गुच्छे से बन गए। और आप अगर इक्वेटर पे बात करो, कहां पे? इक्वेटर पे बात करो, 0 डिग्री देशांत आपके अक्षांश पे बात करो, तो वहां पे देखोगे इनके बीच में सबसे ज्यादा गैप मिलेगा, सबसे ज्यादा अंतराल देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे कि एट इक्वेटर दे हैव द मैक्सिमम गैप अप टू 11.11 किलोमीटर। तो याद रखेंगे। ठीक है, देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा अंतराल कहां होता है? तो भूमध्य रेखा पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। कितना होगा? तो 111.11 किलोमीटर। कितना होगा?
111.11 किलोमीटर होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद सिंस द अर्थ मेक्स, अब क्या है कि टाइम कैलकुलेशन की बात है। क्या आपकी पृथ्वी क्या करती है कि भी अब क्या है कि अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं कि कितना टाइम कहां पे लोकल होगा, उसकी बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, सिंस द अर्थ मेक्स कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 इन 1 डे, 24 घंटे में, ठीक है, पृथ्वी को अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगता है। और 24 घंटे में कितना? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। यानी 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 1 घंटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण वो घूम जाती है। अब 60 मिनट किसके? तो 15 डिग्री के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री का कोण बनाने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी को आपका 4 मिनट लगता है। वही आपका यहां पे गिवन है। इसे हम मैथमेटिकली करके देख लेते हैं क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे? रोटेशन, 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स 360 डिग्री, ठीक है, एंड टेक्स टाइम 24 आवर्स। ठीक, तो पृथ्वी को अपने एक्सिस पे, पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय, क्या याद रखोगे आप? पृथ्वी को अपने एक्सिस पे, ठीक है, एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय कितना आपका? हाँ जी, कितना? तो आप याद रखेंगे सर 24 आवर्स। ठीक है, तो सिंपल लिख लेते हैं इसे। क्या? घूर्णन, एक घूर्णन में समय 24 घंटे, ठीक है, और कोण का निर्माण 360। ठीक है, तो 24 घंटे इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 आवर्स या 1 घंटे इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 24, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कोण बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 15 डिग्री का कोण बनेगा। फिर क्या याद रखोगे कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, कितना? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो आप कहोगे 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4 मिनट। तो क्या याद रखना है कि 1 डिग्री में कितना होता है? तो 4 मिनट होते हैं। तो एक तो ये याद रखोगे, एक ये याद रखोगे, और एक आप ये याद रखोगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना कोण। तो ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। दूसरा, ठीक है, अभी क्या है कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? तो पृथ्वी आपकी, ठीक है, पृथ्वी यह अपनी प्यारी पृथ्वी है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए सूरज किधर? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता नजर आता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए नजर कौन आएगा? सूर्य नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते तो वस्तुएं पीछे भागती हुई नजर आती हैं। तो इस कंडीशन में जब पृथ्वी आपका पश्चिम से पूरब जाएगी तो सूरज पूरब से पश्चिम जाएगा। कैसा जाएगा? पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्य उदय आपका पूरब में होता है। कहाँ होता है? सूर्य उदय कहाँ होगा?
सबसे पहले आपका पूरब में होगा, तो जाहिर सी बात है जहां पे सूर्योदय पहले होगा यानी टाइम वहां पे क्या है, आगे होगा। क्या होगा, टाइम आपका आगे होगा। तो आप जब प्राइम मेरिडियन, यह आपका जीएमटी है, क्या आपका जीएमटी है, तो जीएमटी से ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट है, ठीक है, कौन सा, ईस्ट, पूरब है, और इधर वाला हिस्सा क्या आपका वेस्ट है यानी पश्चिम है, क्या आपका पश्चिम है। तो सूर्य सबसे पहले इधर निकला, तो जाहिर सी बात है सूर्य उदय इधर होगा, तो सबसे पहले दिन भी इधर ही होगा। तो जब आप जीएमटी से किधर बढ़ते हो, ईस्ट की तरफ बढ़ते हो, तो टाइम में ऐड करते हो, समय में क्या करोगे, जोड़ोगे। जीएमटी से अगर मुझे किधर जाना है, पूरब में जा रहा हूं, या मैं इधर से कहीं से भी अगर मैं पूरब में मूव करूंगा तो क्या करूंगा, टाइम में ऐड करूंगा। अगर मैं पश्चिम मूव करूंगा, क्या पश्चिम मूव करूंगा, अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो टाइम में क्या करूंगा, घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि सूर्य पहले इधर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है दिन इधर पहले है, तो उस कंडीशन में जब आप पूरब की ओर जाओगे तो क्या करोगे, पूरब की ओर जाने पे आप टाइम में ऐड करोगे, और पश्चिम की ओर आने में टाइम में घटाओगे। क्यों, क्योंकि अभी टाइम कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। हम करते हैं ना कि आपने देखा होगा कि भारत कितना, तो भारत 82.5 डिग्री, आपने पढ़ा होगा 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री आपने ईस्ट पढ़ा होगा, भारत का मानक समय। और आपने देखा होगा कि जब भी आप लैपटॉप में या अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हो तो आपने किसके हिसाब से करते हो, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट करते हो। तो वहां लिख के आता है कितना, जीएमटी प्लस 5:30, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। तो 5.5 घंटे आगे क्यों है, क्योंकि जीएमटी से भारत किधर है, पूरब में स्थित है, किधर, पूरब में स्थित है। वही मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां क्या लिखेगा, माइनस, ठीक है, 6 आवर 5 आवर्स, जितना भी आपका कोण बनेगा, ठीक है, मान लो ये 90 डिग्री ले लो तो 6 आवर्स बनेगा, तो उस कंडीशन -6 आवर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, -6 आवर दिखाएगा। क्लियर। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पूरब में जा रहे हो तो टाइम ऐड करोगे, पश्चिम में जा रहे हो तो टाइम घटाओगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका, यह आपका जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी का क्या मतलब है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, 0 डिग्री। यहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आपको बताना है कि 75 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, टाइम क्या होगा, फटाफट बताओ, यहां पे टाइम क्या होगा, क्या समय हो रहा होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है, 75 डिग्री ये ईस्ट है, ये 75 डिग्री वेस्ट है, ठीक। टाइम का ऑप्शन आपका ए 7 AM 5 PM, बी 5 PM 7 AM, सी 6 AM 6 PM, डी 6 PM 6 AM। हाँ जी बताएं क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक। जीएमटी पे कितना बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, बताइए क्या टाइम हो रहा होगा। अब तक कैलकुलेट हो गया होगा, ठीक। क्या कहोगे, आपने क्या पढ़ा, ठीक। देखो आपने पढ़ा, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो 24 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री पढ़ा था, 1 आवर्स इक्वल्स टू 360 अपॉन 24, यानी आपने कितना 15 डिग्री पढ़ा। 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री होता है, ये कितना है 75 है। तो आप क्या करो, 75 डिग्री इक्वल्स टू कितने आवर्स, तो आप कहोगे 75 को सर 15 से डिवाइड कर दो, 5 आवर्स आ जाएंगे, क्या जाएंगे 5 आवर्स आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करिए, 12 में 5 जोड़ दो, कितना 12 में 5 जोड़ो 17 बज जाएंगे, यानी 5 PM हो रहा होगा, कहाँ पे, तो 5 PM हो रहा होगा पूरब में। यहाँ पे क्या बज रहा है 5 PM, ठीक, पूरब में 5 PM। अब आ जाओ, ठीक, क्योंकि ये जीएमटी से क्या पूर्व है तो टाइम क्या करोगे, ऐड करोगे। अब पश्चिम में जाओगे तो टाइम क्या करोगे, घटाओगे, 5 घंटे माइनस कर दो, 12 में से 5 माइनस गए कितने 7 AM,
तो क्या टाइम हो रहा होगा, पूरब में 5 PM हो रहे होंगे और आपके पश्चिम में 7 AM हो रहा होगा। तो जिसने भी ऑप्शन बी दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है, वो बिल्कुल आपके सही। ये मैंने नहीं पूछा, ये कहाँ पे, तो ये हरियाणा, ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन सुना होगा, HPSC, हरियाणा पब्लिक, या HCS सिंपल सा लिख के आता है, HCS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से बता सकते हो। अगर SSC की बात करूं तो SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि एक घंटे में पृथ्वी कितना कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है, हाउ मच एंगल फॉर्म बाय द अर्थ इन 1 आवर फॉर द रोटेशन। तो एक रोटेशन करेगी तो एक घंटे में कितना कोण बनाती है, तो आप क्या कहोगे, 15 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, इसका आंसर दे। इसका सही उत्तर क्या होगा, एवरी कंट्री कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर द मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। तो सभी को पता है कि हर देश प्राइम मेरिडियन जो आपका उससे दूरी, कोणीय दूरी से अपने मानक समय की गणना करता है। अगर GMT पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय पर क्या समय होगा। अगर GMT पर 12 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय पर क्या समय होगा, क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, फटाफट आंसर दें। 5:30 PM, 5 PM, 5:20 PM या 5:30 AM, क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक, आंसर तो आ गया होगा, रटा रटाया सबको। क्या आपने सुना होगा भारत का मानक समय, भारत का मानक समय कितना लिया गया है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट सुना होगा, जो या तो लिख के आएगा नैनी प्रयागराज से गुजरता है या लिख के आएगा मिर्जापुर, कौन सा, कालीन भैया, मिर्जापुर जो आपके कालीन भैया वाला क्षेत्र है वहां से गुजरता है। कोई एक लिख के आता है एग्जाम में, अक्सर आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो तो। अब 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक घंटे में कितना कोण बनता है, 15 डिग्री बनता है। ठीक, 82.5 डिग्री में कितना बनेगा, तो 82.5 डिग्री को 15 से भाग दे दो, किससे, 15 से, 15 पचे 75, कितना, 7.5, कितना आ गया, 7.5 कर दो, कितना आ जाएगा, 7.5, यानी 5.5 घंटे आ गए। कितना, 5.5 घंटे आपका आगे है, पूरा में है ना, तो आगे है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 घंटे 30 मिनट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ। 5 घंटे 30 मिनट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हो तो आंसर कितना होगा, दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 12 में कितना, 5.5 घंटे जोड़ दो तो 5:30 PM हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 5:30 PM, क्या हो रहा होगा, 5:30 PM। तो जिसने भी आंसर लिखा ऑप्शन ए, क्या लिखा, ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आगे, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अगर मैं बात करूं दूसरे देशों की तो सबसे ज्यादा टाइम जोन में कौन सा बताया। जैसे भारत की बात करें तो भारत कितने, तो एक टाइम जोन में डिवाइडेड है। हमने क्या किया, जब हम भारत पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सौराष्ट्र से यानी गुजरात से लेके कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम गैप है। अगर मैं बात करूं गुजरात की तो आप पढ़ोगे कि ये अपना प्यारा भारत, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, या आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। तो उस कंडीशन में लगभग पूरे 2 घंटे का अंतर आता है। तो भारत ने क्या किया कि बीच का रास्ता निकाला, इनका 1 घंटे घटा दिया, इनका 1 घंटे बढ़ा दिया और 82.5 डिग्री को क्या ले लिया, भारत का मानक समय ले लिया। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े देश हैं। इन्होंने क्या किया, अपने देश को कई सारे टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कर रहे हो, रशिया में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर साइबेरिया से आप किधर जा रहे हो, मॉस्को की तरफ जा रहे हो, पूरब से आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने घड़ी को पीछे करते जाओगे। क्या कर जाओगे, करते जाओगे पीछे कई बार आपको। क्यों, क्योंकि आप देखोगे रशिया कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है, तो आप देखोगे रशिया आपके, ठीक है, तो 9 टाइम जोन्स में आपका डिवाइडेड है। जिस तरह से आपका फ्रांस कितने, तो आपके फ्रांस, ठीक है, 12 टाइम जोन में आपका डिवाइडेड है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन में डिवाइड कोई देश है तो वो कौन सा आपका,
फ्रांस है, कितने 12 टाइम जोन में आपका डिवाइडेड है। कनाडा यूएसए आपके 5 टाइम जोन में डिवाइडेड है, कितने 5। यूएसएसआर आपका 11 टाइम जोन में आपका डिवाइडेड था। अब रशिया कितने, तो 9 टाइम जोन्स में आपका डिवाइडेड है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन में डिवाइड कोई देश है तो क्या कहोगे आप, फ्रांस है, कितने 12 टाइम जोन में आपका डिवाइडेड है। क्यों, आप कहोगे सर फ्रांस तो केवल मुझे यूरोप में नजर आता है, रशिया तो फिर भी समझ में आता है सर, ठीक है कि 9 टाइम जोन में होगा, यूएसएसआर था तो 11 टाइम जोन में था। एक्चुअली ऐसा है, आप फ्रांस को देखोगे ना तो फ्रांस केवल यूरोप में ही नहीं है, फ्रांस के कुछ आइलैंड्स आपको इंडियन ओशन में मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंच रियूनियन आपने सुना होगा, फ्रेंच गुयाना आपको कहां मिलेगा, तो ये पोर्शन आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। तो उस कंडीशन में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इसके पार्ट्स हैं, इसीलिए ये आपका सबसे ज्यादा टाइम जोन में आपका डिवाइडेड है। तो भारत के कितने टाइम जोन है, भारत का 1 टाइम जोन है, फ्रांस के 12 टाइम जोन है, ठीक है। रशिया पहले आपके 11 टाइम जोन में था, आज 9 टाइम जोन में है, ठीक है। कनाडा यूएसए आपके 5 टाइम जोन में आपके डिवाइडेड है, ठीक है। तो जनरली आपसे फ्रांस पूछेगा, ठीक है, तो फ्रांस आप याद रखना, ठीक है। अगर बात करें किसकी, तो 180 डिग्री, कौन सा आपका 180 डिग्री जो किससे गुजरता है, तो वो आपका बेरिंग जल संधि से गुजरता है। किससे, बेरिंग जल संधि से गुजरता है। और बेरिंग जल संधि को हमने क्या ले रखा है, तो भारत का मानक समय ले रखा है। क्या ले रखा है, भारत का, सॉरी, बेरिंग जल संधि को हमने क्या, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के तौर पे आपका निर्देशित कर रखा है कि ये क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम पे आपका जाना जाएगा 180 डिग्री, ठीक। और तो याद रखना कि मध्य प्रशांत में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल डमरू से आपका गुजरता है, कहां से, बेरिंग जल संधि से गुजरता है। दूसरा, ये आड़ी तिरछी रेखा है, आड़ी तिरछी रेखा है। बाकी के आप लॉन्गिट्यूड देखोगे वो सीधे सीधे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको सीधे सीधे नजर आएंगे, लेकिन ये आपको कैसा नजर आएगा, तो ये आपको आड़ी तिरछी कुछ इस तरह से करके आपको नजर आएगा। और कहां से गुजरता है, तो एक तरफ देखोगे इसके अलास्का है, अलास्का, और एक तरफ आपका रूस का पोर्शन साइबेरिया है, और बीच में क्या है, बेरिंग जल संधि, कौन सा, बेरिंग जल संधि है, ठीक है, जो आपके आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और उसके बीच से ये आपका गुजरता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 180 डिग्री कहां से गुजरता है, तो बेरिंग जल संधि से आपका गुजरता है। और जैसे ही मान लो ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, जब आप पूरब से पश्चिम जाओगे, क्या जाओगे, पूरब से पश्चिम, तो आप क्या करोगे, अगर यहां पे 24 तारीख है तो यहां पे आपका 23 तारीख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 तारीख हो जाएगा, ठीक। जब आप क्या करो, ऐसे मूव करो, यानी आप क्या करोगे, पीछे खिसक जाओगे, और जब पश्चिम से पूरब पांव रखोगे तो आप क्या करोगे, अपने में एक दिन जोड़ दोगे, वहां अगर 23 तारीख थी तो यहां पे क्या 24 तारीख हो जाएगी। आड़ी तिरछी क्यों कर दिया गया, आड़ी तिरछी इसलिए बना दिया गया है कि मान लो एक ही आइलैंड पे ये रेखा आपकी गुजरे एक ही देश से, उस कंडीशन में आधे देश में क्या हो रहा होगा, आधे देश में 23 तारीख हो रहा होगा, आधे में 24। मान लो आप इस इलाके में रहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड इधर रहती है, उसने कहा कि भाई 24 तारीख डेट पे आ जाना, तुम कह रहे हो ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम अपने 24 के हिसाब से पहुंचे, वो अपने 24 के हिसाब से, दोनों का कभी मिलन ही नहीं होगा, ठीक, डेट ही नहीं मैच करेगी, डेट पे नहीं जा पाओगे। तो उस कंडीशन में क्या किया गया, पूछा गया भैया कहां रहना चाहते हो, पूरब में या पश्चिम में, जिन्होंने कहा भाई पूरब में तो पूरब में खींच दो, जो कहा पश्चिम में कर दो। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी काल्पनिक रेखा है, क्या आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, और उस कंडीशन में आदमी ने अपनी सहूलियत के आधार पर इनको खींच रखा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में देखना, एटलस उठा के ये आपको आड़ी तिरछी रेखा नजर आएगी, बात समझ में आई। भारत का मानक समय, ठीक है, तो भारत का मानक समय कितना, तो 82.5 डिग्री पूर्व, किसे 82.5 डिग्री पूर्व को हमने अपना मानक समय ले रखा है, जो कि जीएमटी से 5.5 घंटे आपका आगे, ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटे आगे। 150 साल पहले ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, तो चाय के बागान टाइम फिक्स कर रखा था, चाय के बागान, क्योंकि असम में चाय की खेती होती थी, तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या चाय का बागान ठीक फिक्स कर रखा था। तो टाइम शेड्यूल फॉर द टी प्लांट्स विच 1 आवर अहेड ऑफ द आईएसटी, तो जो चाय के बागान का जो टाइम था वो किससे, तो आईएसटी से 1 घंटा आपका आगे था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, जो हमने 5.5 घंटा ले रखा है, तो उन्होंने कितना, तो आपका 6.5 घंटे आपका ले रखा था। तो लेकिन आज आजाद भारत में एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री से आपका गुजरता है। हाँ जी, बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, ठीक है।
फटाफट। इसके बाद ये अब क्विज की बारी है, फटाफट क्विज कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। विच टू प्लेसेस इन इंडिया आर लोकेटेड almost द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हैव सन वर्टिकल रेज ऑन वंस अ ईयर। आपको बताना है कि भारत में कौन से दो स्थान लगभग कर्क रेखा पर स्थित है जहां सूर्य की सीधी किरणें आपकी वर्ष में एक बार पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसके लिए आपको ठीक भारत में कर्क रेखा देखनी होगी कि भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो याद रखना है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। आप देखोगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इनसे आपकी क्या, तो ये कर्क रेखा गुजरती है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपके कौन से, तो भोपाल और कौन सा, रांची, ये दो शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के बहुत ज्यादा नजदीक है। क्या आपके कर्क रेखा के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो उस कंडीशन पे इन दोनों पे क्या पड़ेगी, तो सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। क्या, सीधी पड़ेंगी। तो आंसर क्या देते, इसका आंसर देते आप ऑप्शन डी। क्या देते, ऑप्शन डी। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, आपको टाइम जोन पे विचार करना है। एवरी कंट्री कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। तो हर देश अपना मानक माध्यम रेखा की गणना ग्रीनविच माध्यम रेखा की कोणीय दूरी के रूप में करता है। अच्छा, दूसरा, एवरी कंट्री हैज ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। हर देश का एक टाइम मेरिडियन है आपका। इंडियन स्टैंडर्ड मींस 5.5 आवर्स अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच। कौन सा कथन सही है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, ठीक है, या आपका तीनों सही है। क्या लगता है आपको, क्या सही है, क्या आंसर होगा। तो आप देखोगे कि हमने क्या ना कि फ्रांस में कितने, तो फ्रांस के अंदर 12 टाइम जोन है। कितने, 12 टाइम जोन है। तो एक वाला तो कंडीशन खत्म हो गया। ये दोनों कथन सही है, यानी आंसर क्या देते, ऑप्शन डी देते। क्या देते, ऑप्शन डी आपका सही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर था किस, तीसरा, आईएसटी मध्याह्न रेखा पर दोपहर का समय होता तो पृथ्वी के किस अन्य स्थान पे लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होंगे। कैलकुलेट करके बताओ कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में सुबह के आपके क्या हो रहा है, दोपहर बज रहे हैं, भारत में क्या बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहे हैं, तो कहां पे लोग सुबह की 6 बजे की चाय पी रहे होंगे। 17.5 डिग्री ईस्ट, 7.5 डिग्री पश्चिम, 172 डिग्री, ठीक है, 172 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री वेस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खींचना होगा रेखा। ये आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना, 82.5 डिग्री। यूपीएससी का है वो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, ईस्ट है, ठीक। ये आपका 0 डिग्री जीएमटी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका 5.5 घंटे का अंतराल हो गया। कितना, 5.5 घंटे का। मुझे आधे घंटे का अंतराल और चाहिए। क्या चाहिए, आधे घंटे का। तो कितना, 15 है, 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 7.5 डिग्री में कितना, आधा घंटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उस कंडीशन में कितना, 7.5 आ जाओ। क्या जाओ, 7.5 डिग्री। अब बताओ पश्चिम होगा या पूरब, कहोगे सर पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम होगा। तो आंसर क्या देते, आंसर देते ऑप्शन बी। क्या देते, ऑप्शन बी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने क्या किया, देशांतर किया। क्या किया, देशांतर। उस पर आधारित आपके क्वेश्चंस देखे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप इसी तरह से बने रहिए डाउट नोट में और देखते रहिए बेहतरीन क्लास जो आपके एग्जाम से सीधा ताल्लुक रखता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।